हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं हमारे मंथली चार्ट की तरफ। मंथली चार्ट से क्या होगा कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की बजाय मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा तो इजी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टॉक्स हमारा जो गिरने के पीछे का रीजन है वो मैंने आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेन की वेबसाइट पर लेकर के, और वहां पे कुछ रीजंस बताए थे कि स्टॉक्स में क्या क्या रीजंस है जो इस स्टॉक्स को नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें दो तीन रीजंस मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताया था, क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बताया था। दो चार रीजन की वजह से ये स्टॉक्स हमारा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। पर अब स्टोक्स हमारा जो फर्स्ट टाइम का जो लो बना था उसको तोड़ दिया है और स्टोक्स अभी नीचे जा रहा है। फर्स्ट टाइम के लो की बात करें तो पहली कैंडल जो बनी हुई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि 775 रुपए का लेवल था और स्टोक्स ने हमारे इस लेवल को तोड़ दिया है और स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे भी जा चुका है। और अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा होगा 741 का स्टॉक्स ने लो बनाया। पिछले वीडियो में भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी स्टॉक्स हमारा इस तरह की कैंडल बनाता है, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स जब नीचे की तरफ जाता है तो हमें स्टॉक से दूरी बना के रखना है और एवरेज आउट बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक स्टॉक्स में कंफर्मेशन न मिल जाए या स्टॉक्स में हमें फंडामेंटल अच्छे से दिखाई ना दे तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि हम यहाँ पर एक के बाद एक कैंडल को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक्स ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, दूसरी रेड कैंडल बनाए, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8 8 कैंडल स्टॉक्स ने रेड कैंडल बना दी और हर एक कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग हुई। तो अभी इस मंथ में कैंडल कंप्लीट हुई नहीं है, पर कैंडल को अगर आज के हिसाब से ये मान के चलते हैं कि कैंडल अगर हमारी क्लोज हो जाती है आज के दिन, तो आज भी स्टॉक्स ने क्या किया है, पिछली मंथ की कैंडल के लो को तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो डाउन में दिखाई दे रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको वैसे डाउन डाउन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, फिर से स्टॉक्स ने यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट किया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्टॉक्स हमारा लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और जिन लोगों ने 2100-2200 रुपए के लेवल पर इस स्टॉक्स को बाय किया था वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज के टाइम पे पछता रहे होंगे, और उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किन लेवल्स पर जा करके अपने स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कब जा करके अपना जो है स्टॉक से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केवल इसी रेंज की तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट के बेसिस पे और नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और पिछली कैंडल का यहाँ पर जो ये हाई बना था इसके ऊपर क्लोजिंग दी। फिर आपको यहाँ पर वेट करना था, फिर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया और हाई के ऊपर क्लोज किया। फिर स्टॉक्स में देखिएगा यहाँ पर ये जो कैंडल रेड बनी है इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। कैंडल के हाई इस कैंडल ने रेड कैंडल ने नहीं तोड़ा और ना ही स्टॉक्स ने जो है लो को तोड़ा। तो हमें क्या करना था कि स्टॉक्स का ये जो अंदर कैंडल बनी है इसका वेट करना था और फिर नेक्स्ट कैंडल देखिएगा फिर से स्टॉक्स ने हाई बनाया और हाई के ऊपर क्लोज किया। फिर इस कैंडल को देखिएगा स्टॉक ने कैंडल कौन सी बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया तो हमें वेट करना था। फिर इस कैंडल को देखिएगा स्टॉक ने हाई तो बनाया नहीं है, कैंडल ने लो को जरूर तोड़ा था पर क्लोजिंग कहाँ दी, फिर से हमारे हाई की तरफ दी। सेम कंडीशन यहाँ पर स्टॉक्स ने, तो हमें तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक हाई या ग्रीन कैंडल या फिर पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना दे तब तक। तो स्टॉक्स ने हमें कब तक वेट करना था, यहाँ तक। स्टोक्स ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई और इस कैंडल के बाद देखिएगा स्टोक्स ने हाई नहीं बनाया, पिछले कैंडल के लो को भी तोड़ा और क्लोजिंग कहाँ दी, बिल्कुल लो के पास दी। और फिर नेक्स्ट कैंडल देखिएगा स्टोक्स ने क्या किया, इस कैंडल के हाई के नीचे हाई बनाया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना प्रॉफिट कम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप चाहते तो इस कैंडल में बुक कर सकते थे प्रॉफिट या इस कैंडल में, क्यों? क्योंकि
क्योंकि इस कैंडल को भी देखेंगे तो पिछले कैंडल के हाई से नीचे हाई था और इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई से नीचे था, तो हमें या तो इस कैंडल के आसपास बुक करना था या इस कैंडल में, और ज्यादा से ज्यादा आपको इस कैंडल में। अब बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट लेवल आपका कौन सा रखना था, ये मैं अगर बताऊं तो जब स्टॉक हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था और जब नीचे आया सपोर्ट लेने के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करता। जब स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो को तोड़ के नीचे चला जाता और स्टॉक्स ने यहाँ पर देखिएगा एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, इस हाई के नीचे हाई बनाया, और जब स्टॉक्स ने हमारा इस लो को तोड़ा, या फिर अगर आप देखेंगे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स ने हमारे इस लेवल को तोड़ा। जब लेवल को तोड़ा और वॉल्यूम के साथ जब तोड़ा तब आपको अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेना था। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल में, इस बड़ी सी कैंडल में स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा और स्टॉक नीचे की तरफ चला गया, और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे जा रहा था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है और अभी तक स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीक में अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी, 3 इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, और ये स्टॉक्स को हमें यहाँ से वो पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्टॉक यहाँ से हमारा जो है रिवर्स हो जाए और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर जब डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पर बनती है और अगर स्टॉक्स हमारे उस कैंडल के हाई को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है विद हाई डिलीवरी, तो एक जो है चांस रहता है, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। स्टॉक ने हर एक कैंडल में लो बनाते हुए गया, और इस लास्ट की कैंडल में अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल में, तो स्टॉक ने फिर से लो तोड़ा और लो के पास क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक्स में यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो कुछ खास ज्यादा दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा कैंडल में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो लेवल टूटा है ये वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ दिखाई दिया। तो ये वीकली चार्ट आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्राडे की। इंट्राडे में देखिएगा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे सारे लेवल्स और स्टॉक्स के बारे में बताया था कि स्टॉक्स जब एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है तो हमें वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से समझाया भी था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, और ये जो लो था ये 780 के आसपास का था, देख ही रहे होंगे आप। 780 के आसपास का इंपोर्टेंट लेवल था, पर स्टॉक्स ने हमारे इस लेवल को तोड़ा और फिर स्टॉक्स ने लो बनाया था हमारा 752 का, और आज स्टॉक्स ने यानी कि कल के दिन भी स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो हमारा बना 741 का। तो कहने का मतलब ये जो लो बनाने का सिलसिला अभी जारी है, स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक ने सपोर्ट नहीं लिया है, स्टॉक कहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। इस बात को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि 700 रुपए पे जाके रुकेगा, 500 पे रुकेगा, या फिर 800 पे वापस चला जाएगा, या फिर 740 पे रुक जाएगा, कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा प्राइस क्या होने वाली है। यहाँ पर केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जब स्टॉक्स नीचे जाते 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 थक जाएगा और स्टॉक्स में एक रिवर्स इंडिकेशन या रिवर्स कैंडल पैटर्न या फिर वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक में ट्रेडिंग होती है और छोटा सा सपोर्ट लेकर के स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो ही स्टॉक्स में ट्रेंड आपका कंफर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी पता